नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो सभी ऑनलाइन सेलर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जब हम अपने प्रोडक्ट को अमेजॉन पर, फ्लिपकार्ट पर और मीशो जैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लिस्ट करते हैं तो हम सेलर्स यही नहीं पता लगा पाते कि हम अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या रखें। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें ये नहीं समझ में आता कि सेलिंग प्राइस क्या रखनी है। इसकी मेन वजह यह है क्योंकि हम ये नहीं पता लगा पाते कि उस पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस पर हमें कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। मैंने बहुत सारे सेलर्स से बात करके ये पता लगाया कि बहुत सारे सेलर्स आज भी इस ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में ये नहीं पता लगा पाते कि जिस प्रोडक्ट प्राइस पर वो अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं उस पर उन्हें एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि वो पता नहीं करना चाहते कि उनके प्रोडक्ट पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में उन्हें सही तरीका नहीं पता होता जिससे कि वो एक्चुअल प्रॉफिट को पता लगा सकें। और एक बात ये भी है कि जब हम ऑफलाइन सेल करते हैं तो हमें पता है अगर हमने कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज का खरीदा और 150 रुपीज में बेचा तो 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब हम ऑनलाइन सेल करते हैं तो काफी सारी चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ती है, जैसे कि मार्केट प्लेस की फी हो गई और उस पर लगने वाली जीएसटी हो गई, प्रोडक्ट पे लगने वाली जीएसटी हो गई, टीसीएस हो गया, टीडीएस हो गया, ये सबको कंसिडर करना पड़ता है और उसके बाद हमें पता लगाना पड़ता है कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आज आप एंड तक देखते रहिए। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ दो तरीके शेयर करने वाला हूं जिससे कि आप प्रॉफिट बड़ी ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए लाइफ टाइम आपके ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में काम आने वाली है। तो बिना देरी करे वीडियो को आप शुरू करते हैं। दोस्तों, अब व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं प्रॉफिट के दोनों ही मेथड्स को डिस्कस करने के लिए। तो देखिए, मैं आपको कुछ डमी वैल्यूज के थ्रू समझाता हूं। मैं मान लेता हूं कि कोई मेरा प्रोडक्ट है ए, ठीक है, कोई मेरा प्रोडक्ट है ए जिसकी सेलिंग प्राइस फ्लिपकार्ट पर 1000 रुपीज है, ठीक है। मैं इसे 1000 रुपीज में फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं जब भी कोई ऑर्डर आया तो कस्टमर 1000 रुपीज पे करेगा और हमें जो सेटलमेंट मिल रहा है उस पर फ्लिपकार्ट अपनी फीस डिडक्ट कर देगा। फीस क्या लग रही है? फीस लगेगी कमीशन फीस। तो जो कमीशन फी है वो एट 10% लग रही है, तो 10% के हिसाब से हो गया 100 रुपीज, ठीक है। फिर उसके बाद लगेगी हमारी फिक्स्ड फी। अब मैं इधर डमी वैल्यूज ले रहा हूं, इसलिए जो वैल्यूज ले रहा हूं वो 10 के मल्टीपल्स में ले रहा हूं जिससे कि थोड़ा सा हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो जो मेरी फिक्स्ड फी है वो 50 रुपीज ले रहा हूं। जो मेरी कलेक्शन फी है, कलेक्शन फी मेरी होती है 2% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो 2% ऑफ 1000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 रुपीज। तो ये हो जाएगा 20 रुपीज, ठीक है। अब उसके बाद आता है शिपिंग फी। तो शिपिंग फी को मैं मान लेता हूं 100 रुपीज। शिपिंग फी को मैं मान लेता हूं 100 रुपीज। तो मेरी टोटल फीस कितनी हो गई? टोटल फीस मेरी हो गई 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 100 यानी कि 270 रुपीज, यानी कि 270 रुपीज। अब इस पे लगेगा मेरा 18% जीएसटी लगेगा। तो इसका 18% जीएसटी कितना हो गया 270 का? तो 18% जीएसटी मेरा 270 का आ गया है 48.6 रुपीज। तो मेरी टोटल फीस हो गई, इंक्लूसिव जीएसटी हो गई, टोटल फीस इंक्लूसिव जीएसटी ये मेरी हो गई 318.6 रुपीज। तो ये मेरी टोटल फीस हो गई, ये मेरी सेलिंग प्राइस है। तो अब सवाल यह आता है कि हमें सेटलमेंट वैल्यू कितना मिलेगा? क्या हमें सेटलमेंट वैल्यू हमारी सेलिंग प्राइस में से जो टोटल फीस आई है इंक्लूसिव जीएसटी वो डिडक्ट करके मिलेगा, यानी कि 1000 माइनस 318.6? जी नहीं फ्रेंड्स, अगर आपने फ्लिपकार्ट पर किसी भी ऑर्डर के पेमेंट कैलकुलेशन को देखा होगा तो आपने देखा होगा वहां पर दो चीज और मेंशन होती हैं, एक होती है टीसीएस और एक होता है टीडीएस। तो टीसीएस और टीडीएस भी अभी इसमें से डिडक्ट होगा। तो जो टीसीएस और टीडीएस डिडक्ट होता है वो हमारी टैक्सेबल वैल्यू पर डिडक्ट होता है। तो सेलिंग प्राइस जो 1000 रुपीज है वो ऑब्वियसली इंक्लूसिव जीएसटी है। और मैं मान लेता हूं इस प्रोडक्ट का, ए प्रोडक्ट का जो जीएसटी रेट है, ए प्रोडक्ट का जो जीएसटी रेट है वो 5% है, वो 5% है। तो अगर मैं फाइंड करना चाहूं सेलिंग प्राइस एक्सक्लूसिव जीएसटी कितना होगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 1000 को 1.05 से डिवाइड करूंगा। मैंने पहले भी बताया है अगर आपको कोई वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी चाहिए और आपका जीएसटी रेट 5% है तो 1.05 से डिवाइड कर दो। आपका जीएसटी रेट प्रोडक्ट का 18% है तो 1.18 से डिवाइड कर दो। जीएसटी रेट 12% है तो 1.12 से डिवाइड कर दो। ये शॉर्टकट है जिससे कि आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेते हो। तो 1000 में से जब मैं 1.05 से डिवाइड करता हूं तो मेरा जो रिजल्ट आया वो आया 952
0.38। आप ये कैलकुलेशन खुद से भी पेन पेपर पर करके देख सकते हैं। ठीक है, अब मेरा सेलिंग प्राइस एक्सक्लूसिव जीएसटी आ गया और जीएसटी कितना हुआ, हो जाएगा 1000 माइनस 952.38 यानी कि 47.62। तो अब जो मेरा टीसीएस लगेगा, टीसीएस जो लगेगा वो टैक्सेबल वैल्यू पे लगता है। तो 952 मेरी टैक्सेबल वैल्यू है, तो टीसीएस लगेगा 9.52 क्योंकि ये 1% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू होता है, और टीडीएस भी लगेगा 9.52 क्योंकि ये भी 1% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू होता है। ठीक है, 9.52 आ गया। तो अब मेरा जो सेटलमेंट वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 1000 क्योंकि वो मेरी सेलिंग प्राइस है। उसमें से मैं पहले डिडक्ट करूंगा फीस जो कि आई है मेरी 318.6, उसमें से मैं डिडक्ट करूंगा 9.52 टीसीएस, उसमें से मैं डिडक्ट करूंगा 9.52 टीडीएस। तो अगर मैं इस कैलकुलेशन को करता हूं तो ये मेरा रिजल्ट आ गया 662.36। तो ये अमाउंट है जो कि मेरे बैंक अकाउंट में फ्लिपकार्ट देगा। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम सेलर्स क्या करते हैं, उनको पता चल गया 662.36 हमारे बैंक अकाउंट में मिला है, और उनका अगर कॉस्ट प्राइस मान के चलिए इंक्लूसिव जीएसटी जो मेरी कॉस्ट प्राइस है वो 500 रुपीज है, वो 500 रुपीज है। तो वो सीधे सीधे क्या करेंगे, 662.36 में से 500 माइनस कर देंगे प्रॉफिट निकालने के लिए, और उनका रिजल्ट आ जाएगा 162.36। 162.36 उनका रिजल्ट आ जाएगा। अब वो ये समझ लेते हैं कि यही उनके बिजनेस का प्रॉफिट है। तो क्या एक्चुअल में ये प्रॉफिट है? नहीं, ये प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट नहीं है। तो फिर क्या तरीका है एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का? हाँ, इससे आपको एक आइडिया लग जाता है, रफ आइडिया लग जाता है कि हाँ प्रॉफिट में हो, लेकिन क्या ये एक्चुअल में यही प्रॉफिट है? नहीं, ये प्रॉफिट नहीं है। तो मैंने आपको बोला था मैं दो मेथड डिस्कस करूंगा प्रॉफिट कैलकुलेट करने के। तो पहले मैं मेथड 1 डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, मेथड 1 डिस्कस कर लेता हूं। मेथड 1 क्या कहता है? मेथड 1 ये कहता है कि एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए आप सभी वैल्यूज को एक्सक्लूसिव जीएसटी वाली कंसीडर कर लो और उसमें से प्लस माइनस की कैलकुलेशन कर दो। देखिए हमें पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस फीस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस फीस। तो देखिए सेलिंग प्राइस मेरी एक्सक्लूसिव जीएसटी वाली कितनी है वो मैं इधर निकाल चुका हूं 952.38, 952.38। ठीक है, उसके बाद आती है कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस मैंने आपको बताई थी, कॉस्ट प्राइस इंक्लूसिव जीएसटी तो 500 रुपीज है। अब इसे भी मैं एक्सक्लूसिव जीएसटी कंसीडर करूंगा क्योंकि यहां पर सभी कैलकुलेशन एक्सक्लूसिव जीएसटी के चल रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस एक्सक्लूसिव जीएसटी हो जाएगी सीपी एक्सक्लूसिव जीएसटी मेरी हो जाएगी 500 डिवाइडेड बाय 1.05। तो ये हो गया 500 डिवाइडेड बाय 1.05, ये मेरा आ गया 476.19। तो ये मेरी कॉस्ट प्राइस एक्सक्लूसिव जीएसटी हो गई 476.19, और माइनस फिर उसके बाद आएगा फीस। फीस कितनी है मेरी एक्सक्लूसिव जीएसटी, तो वो तो हमने निकाली थी। एक्सक्लूसिव जीएसटी जो मेरी फीस है वो 270 रुपीज है। तो इधर मैं कर देता हूं 270 रुपीज। ठीक है, तो इधर अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं 952.38 माइनस 476.19 माइनस 270, तो ये मेरा आ गया है 206.19। तो ये मेरा आ गया है 206.19, और ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है, ना कि ये 162.36 मेरा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, बल्कि 206.19 मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है। ये आपको समझना पड़ेगा कि 206.19 मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है। और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से किया, मैंने सेलिंग प्राइस को, कॉस्ट प्राइस को और फीस को एक्सक्लूसिव जीएसटी पता लगा लिया, और सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस और फीस को डिडक्ट कर दिया। तो वो मेरा जो है प्रॉफिट है 206 रुपए। यानी कि एक प्रोडक्ट को जिसका की सेलिंग प्राइस 1000 रुपए है, उसको जब मैं फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहा हूं तो मेरे को 206 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब वो एक अलग बात है कि इसमें आपको कुछ ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस जैसे कि पैकिंग मटेरियल का एक्सपेंस हो गया, या फिर कोई रिटर्न का एक्सपेंस हो गया, या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस हो गया, वो भी डिडक्ट करना है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन जो कॉस्ट प्राइस हमारे प्रोडक्ट की है और जिस सेलिंग प्राइस पे हमने बेचा है और जो फीस फ्लिपकार्ट ने चार्ज की है, उस हिसाब से जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 206.19। तो ये तो था मेथड 1 जो कि बहुत ही सिंपल
सिंपलेस्ट मेथड था। अब मेथड 2 क्या है जिससे कि हम यही वाली प्रॉफिट वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि मेरी जो सेटलमेंट वैल्यू है वो 662.36 निकल कर आई है और प्रॉफिट जो मैंने निकाला इधर वो 662.36 में से जब 500 घटाया तो 162.36 निकल कर आया। ठीक है, 162.36 निकल कर आया। अब मेथड 2 में क्या करूंगा, मेथड 2 में मैं क्या करूंगा, जो 162.36 मेरा निकल कर आया है इसमें देखिए, इसमें हमें क्या करना होगा, आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए। इसमें से मेरे को जो जीएसटी गवर्नमेंट को देनी है तो वो तो मेरी हो जाएगी डिडक्ट, और जो जीएसटी का मुझे इनपुट मिलेगा वो मेरी हो जाएगी ऐड। समझ में आया कि जो जीएसटी मुझे अभी गवर्नमेंट को देनी है वो तो इसमें से हो जाएगी डिडक्ट, और जो जीएसटी मुझे एज इनपुट मिलेगा या फिर टीसीएस और टीडीएस भी आपको पता है कि टीसीएस को आप जीएसटी पोर्टल के थ्रू और टीडीएस को आप इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू क्लेम कर सकते हो, तो वो भी आप इसमें ऐड कर दोगे। तो देखिए 162.36 मेरा जो प्रॉफिट निकल कर आया था इधर, इसमें मैं क्या डिडक्ट कर दूंगा, इसमें मैं पहले तो सेलिंग प्राइस पे लगने वाला जीएसटी यानी कि 47.62 को डिडक्ट कर दूंगा, 47.62 को डिडक्ट कर दूंगा, और क्या क्या ऐड कर दूंगा। देखिए एक तो कॉस्ट प्राइस पे लगने वाला जीएसटी मुझे एज अ इनपुट मिल जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस पे लगने वाला जीएसटी है 500 में से अगर हम 476 को 500 में से अगर हम 476.19 को माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 23.81, जो कि मेरा कॉस्ट प्राइस पे जीएसटी लग रहा है। तो इसको 23.81 को मैं ऐड कर दूंगा। फीस पे मेरा क्या जीएसटी लगा, जो फीस चार्ज की थी फ्लिपकार्ट ने उसमें मेरा जीएसटी लगा था 48.6, तो 48.6 को मैं ऐड कर दूंगा, प्लस टीसीएस और टीडीएस मेरा 9.52 था, तो 9.52 टीसीएस के और 9.52 टीडीएस के मैं ऐड कर दूंगा। अब इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 162.36 में से 47.62 माइनस कर दिया, उसके बाद 23.81 प्लस 48.6 प्लस 9.52 प्लस 9.52, तो ये अगर आप करोगे तो इधर आ जाएगा 206.19, और ये वही आ गया जो कि हमने इधर निकाला था। तो देखिए ये दूसरा मेथड है जिससे कि आप प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो। मेथड 1 तो बहुत ही आसान था, आपको समझ में आ ही गया होगा, आई एम 100% श्योर। मेथड 2 में मैंने क्या बोला था, जो प्रॉफिट मैंने सेटलमेंट वैल्यू में से कॉस्ट प्राइस को डिडक्ट करने के बाद निकाला था उसमें से मैंने जो जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को पे करनी है वो डिडक्ट कर दी, और जो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी के फॉर्मेट में मुझे मिल जाएगी उसको मैंने ऐड कर दिया। तो आईटीसी को मैंने ऐड कर दिया, जो जीएसटी पेएबल है उसको मैंने डिडक्ट कर दिया, और टीसीएस और टीडीएस भी मुझे जीएसटी और इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू मिल जाते हैं तो उसको भी मैंने ऐड कर दिया, और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो आया 206.19, और ये प्रॉफिट है मुझे एक्चुअल प्रॉफिट जो कि इस प्रोडक्ट पर हुआ है। तो फ्रेंड्स मुझे तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, और अब आपको कोई भी डाउट किसी भी प्रोडक्ट की कैलकुलेशन में कभी भी नहीं रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार खुद से ये कैलकुलेशन को इन्हीं वैल्यूज के साथ पहले पेन और पेपर पर करके देखिएगा, और मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये समझ में आया है या फिर नहीं आया। नहीं आया तो भी बता दीजिएगा, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसे अच्छे से समझाने के लिए। अगर समझ में आ गया तो भी बता दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि जो मैंने आपको समझाना चाहा है वो आप समझ चुके हैं। अब इसी चीज को आपको एक्सेल या फिर गूगल शीट पर लेकर आना है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको समझाऊं कि एक्सेल पर आप कैसे कर सकते हो तो आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ ही सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे आपको दोनों ही तरीके बताने थे जिससे कि हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों तरीके ही बेस्ट तरीके हैं जिससे कि आप प्रॉफिट को फाइंड आउट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।